बूढ़ा गिद्ध अकेला रहता था। वह अक्सर पेड़ों की ऊंची डालियों पर बैठकर शांति से अपने विचारों में खोया रहता। लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह ठीक नहीं थीं और उसे रास्ता पहचानने या दूर से किसी को देखने में परेशानी होती थी। इसलिए वह दूसरों की आवाजें और गंध से ही दुनिया को समझता था। एक दिन उसी जंगल के मीठे कंठ वाले कौवों का झुंड उस बूढ़े गिद्ध को देख रहा था। वे आपस में फुसफुसाए, यह गिद्ध कितना अकेला और असहाय लग रहा है, क्यों ना हम इसे अपने पेड़ पर बुलाकर इसका ख्याल रखें। अगली सुबह सारे कौवे मिलकर गिद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्यारे गिद्ध भैया, हमारे बड़े आम के पेड़ पर आकर रहिए। हम आपके लिए एक सुंदर घोंसला बनाएंगे और आपको स्वादिष्ट फल, मूंग और नर्म सूखे पत्ते देंगे। गिद्ध बहुत खुश हुआ। उसके दिल को यह अपनापन बहुत अच्छा लगा। वह कौवों के पेड़ पर जाकर रहने लगा। वहां सभी पक्षी उसका बहुत ध्यान रखते। सुबह शाम कोई न कोई उसके पास आता, उसकी मदद करता और उसका हालचाल पूछता। गिद्ध भी अपनी तरफ से ईमानदारी से दिन भर पहरा देता, ताकि कोई शिकारी जानवर उनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जंगल में हर कोई दोस्त नहीं होता। उसी जंगल में एक चालाक और भूखी जंगली बिल्ली भी रहती थी। वह अक्सर पेड़ों के नीचे घूमती रहती और घोंसलों की तरफ लालच भरी नजर से देखती। एक शाम वह सीधे गिद्ध के पास पहुंची। उसने नाटक किया और मीठे स्वर में बोली, हे गिद्ध महाराज, आपके ज्ञान की चर्चा पूरे जंगल में है। मुझे भी आपकी शिष्या बनना है। कृपया मुझे अपने पास रहने दें ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। गिद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम कल सुबह आ सकती हो। पेड़ की ऊंची डाली पर मेरा ठिकाना है। बिल्ली तो यही चाहती थी। अगली सुबह जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ना शुरू हुई, उसने रास्ते में घोंसलों के पास बैठे नन्हे चूजों को देखा। उसके मन में दया की जगह लालच आ गया। धीरे धीरे और चुपचाप वह ऊपर चढ़ते समय कई चूजों को अपने पंजों में दबोचकर खा गई और कोई आवाज तक न हुई। कुछ देर बाद जब मां पापा पक्षी लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घोंसले खाली थे। न कोई बच्चा था, न कोई चहकने की आवाज। वहां बस पंख बिखरे हुए थे। कौवे बहुत चिंतित हुए और सब गिद्ध के पास पहुंचे। गिद्ध भैया, हमारे बच्चे गायब हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। गिद्ध ने उन्हें शांत करते हुए अपनी नाक और कान पर जोर दिया और फिर अचानक बोला, मुझे अब समझ आ गया है। यह सब उस बिल्ली का काम है। गिद्ध ने कौवों को पास बुलाया और कहा, मैं अंधा